ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा एक पुराना घर, जिसके आंगन में रोज सुबह सूरज की किरणें ऐसे गिरती थीं जैसे भगवान खुद आशीर्वाद देने आए हों। इसी घर में रहते थे दो भाई, रामू और शेरू। रामू बड़ा भाई, शांत स्वभाव, दिल का नरम। शेरू छोटा भाई, गुस्सैल पर अंदर छोटे, आज फिर सुबह सुबह खेत चलेंगे। धूप तेज होने से पहले काम कर लेंगे। तू चल भैया, काम तो मैं अकेला कर दूंगा, तू बस हुक्का पी ले। देख छोटे, बड़ी बड़ी बातें नहीं, काम दोनों का बराबर है, करना तो पड़ेगा। दोनों हंसते हुए निकल जाते हैं। खेत में दोनों भाइयों की हंसी लोगों को बताती थी कि ये परिवार गांव का सबसे मजबूत परिवार है। पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन पिता ने दोनों भाइयों को बुलाया। रामू, शेरू, सुनो, मेरी उम्र हो गई, दोनों शादीशुदा हो, दोनों के बच्चे हैं। अब घर बड़ा हो रहा है और जिम्मेदारियां भी। सोच रहा हूं बंटवारा कर दूं ताकि तुम दोनों भविष्य में लड़ो नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चों की हंसी कभी झगड़े में बदल जाए। बाबा, हम क्यों लड़ेंगे? हम तो एक जान हैं। ये बंटवारे की बात क्यों? बाबा, अभी तो हम ठीक हैं, बाद में देख लेंगे। ठीक है अभी के लिए, पर जमीन, घर, खेत, कुआं, ये सब एक दिन परेशानी बन सकते हैं। मैं चाहता हूं तुम दोनों अपने अपने मेहनत से आगे बढ़ो। ये बात दोनों भाइयों के दिल में कहीं ना कहीं चुभ गई, पर पिता की इच्छा थी, इनकार कैसे करते। गांव के बुजुर्ग, पड़ोसी सब इकट्ठा। पिता ने पूरी संपत्ति एक बराबर बांट दी। रामू का हिस्सा एक तरफ, शेरू का दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ। दोनों भाई समझदारी से रहना। बंटवारा मतलब दिलों में दूरी नहीं होती। याद रखना, दुनिया तोड़ने में माहिर है पर परिवार जोड़ने में। सबने मान लिया, पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। बंटवारे के बाद दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब भोजन अलग, कमाई अलग, और लोगों ने आग में घी डालना शुरू कर दिया। जब दो भाइयों में दूरी आती है, गांव के कुछ लोग सलाह नहीं, आग देने लगते हैं। शेरू, रामू ने जो खेत लिया है ना, वहां की मिट्टी ज्यादा उपजाऊ है। तू ठगा गया। तू क्यों शांत बैठा है? क्या भैया मुझे धोखा देंगे? हाँ रे शेरू भाई, दुनिया अपने फायदे देखती है, तू भी थोड़ा चतुर बन। बस यही चिंगारी काफी थी। खेत पर शेरू गुस्से में रामू के पास पहुंचा। भैया, ये बंटवारा ठीक नहीं हुआ। मेरे हिस्से की जमीन कमजोर निकली। आपने तो अच्छा हिस्सा ले लिया। छोटे, जमीन भगवान की है, हमारा सिर्फ मेहनत का हक है। मैंने कुछ नहीं छीना। जिस तरह बाबा ने बांटा, चुपचाप स्वीकार लिया। नहीं भैया, आपको सब अच्छा मिल जाए और हम। छोटे, तू क्या कह रहा है? हम भाई हैं, दुश्मन नहीं। गांव के लोग फुसफुसा रहे थे। दोनों भाइयों में दूरियां बढ़ रही हैं। शेरू दुखी है, रामू भी परेशान, यानी माहौल खराब। एक दिन दोनों भाई आमने सामने आ गए। भैया, आज बात साफ करो। ये मेड़ मेरी है कि आपकी? छोटे, मेड़ की नहीं, इरादों की लड़ाई मत बना। नहीं, आज फैसला होगा। पिता ने फिर दोनों को बुलाते हैं। दोनों शांत रहो। ये खेत तुम्हारा नहीं, ये विरासत है जिसे तुम दोनों बर्बाद कर रहे हो। रामू, शेरू, तुम दोनों मेरी ताकत थे। अब गांव में लोग कहते हैं कि मेरे बेटे एक दूसरे से दूर हो गए। क्यों? जमीन की खातिर। जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए, उसी के लिए झगड़ोगे। दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। बाबा, मैंने कभी छोटू को दुख नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं छीना। भैया, मुझे धोखे का डर था, उनकी बातों में आ गया। आप कभी बुरे हो ही नहीं सकते। चौधरी जी, हम दो भाई नहीं, एक जान है। आज से कोई बंटवारा नहीं, न घर का न खेत का। हम फिर से साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ,
और जिसने आग लगाई हम उसे माफ भी करते हैं, पर अब कोई बीच में नहीं आएगा। खेत में दोनों भाइयों की हंसी। दोनों भाई साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पिता मुस्कुरा रहे हैं। छोटे, जमीन क्या चीज है? मिट्टी तो वही है जिसने हमें भाई बनाया है। बंटवारा घर का होता है, रिश्तों का नहीं। हाँ, और भाई वो नहीं जो खून से जुड़े हों, भाई वो हैं जिनके दिल जुड़े हों। दो भाइयों का बंटवारा हुआ, पर दूरियां नहीं। कुछ लोग तोड़ने आए, पर प्यार जीत गया। ये कहानी सिर्फ भाइयों की नहीं, हर परिवार की है, जहां रिश्ते मिट्टी से नहीं, दिल से सींचे जाते हैं।